हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होता है आगे पढ़ाई करने के लिए। तो आज हम लोग 15 से लेके 20 तरह के कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और ये पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले कैरियर ऑप्शन के ओर। तो पहला कैरियर ऑप्शन है बीटेक। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो बच्चा पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया रहता है ट्वेल्थ में, उसका फर्स्ट ऑप्शन रहता है बीटेक। यानी वो करना चाहता है बीटेक, या फिर सोसाइटी में एक क्रेज़ है बीटेक के लिए, वो बीटेक करना चाहता है। तो बीटेक हम लोग कर सकते हैं। 4 साल का प्रोग्राम होता है बीटेक, यानी कि हम लोग 4 साल में बीटेक कंप्लीट करते हैं। बीटेक हम किस किस सब्जेक्ट में करेंगे वो हम देख लेते हैं। वी कैन डू बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर कर सकते हैं, हम मेटलर्जिकल एनर्जी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इन सारे टॉपिक पे यानी कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, केमिकल, एरोस्पेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल और पेट्रोलियम, अगर आपको इस सब पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हम लोग कर सकते हैं 5 साल में। यानी कि अगर हम लोग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं तो वो 5 साल का प्रोग्राम होगा। अगर इस कोर्स में यानी कि हम जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि जब कोई बिल्डिंग बनता है तो उसके कंस्ट्रक्शन के पीछे साइंस क्या होता है। जैसा कि आप जितना भी बिल्डिंग सब देखते होंगे, जैसे मुकेश अंबानी जी का इंटीरियर है, फिर बुर्ज खलीफा है, जो बिल्डिंग बना है, कंस्ट्रक्शन जो किया गया है उसके पीछे जो डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन की जो साइंस उसके बिहाइंड में है, जो पिलर कैसे पड़ेगा, बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा होगा, वो जितना भी डिज़ाइन होता है, जितना भी साइंस होता है, वो आप इसमें पढ़ेंगे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ हर एक कैरियर ऑप्शन के बारे में। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए किसी भी कैरियर ऑप्शन में जो कि इस वीडियो में चर्चा में लाया गया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि प्लीज़ मेक वीडियो ऑन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, या फिर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आप किसी भी हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो 12th पास होना चाहिए 50% मार्क से, यानी कि कम से कम आपका 50% मार्क होना चाहिए 12th बोर्ड में, अगर आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना है। सैलरी होगा आपका 1.5 लाख पर ईयर इन गवर्नमेंट सेक्टर। मान लीजिए कि अगर आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे हैं अब, और आपका जॉब लगता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी किसी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर गवर्नमेंट में, तो आपका सैलरी होगा 1 लाख, 1-1.5 लाख के आसपास होगा। और अगर आपका जॉब लगता है किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो आपका सैलरी 2.5 लाख के आसपास होगा। तो आप वो देख लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला है बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स डिग्री, यानी कि बीएससी। 12th के बाद जो बच्चा को कंपटीशन का तैयारी करना है, या फिर पीएचडी करना है, या फिर बीएससी कर लिए, जो मतलब कि ग्रेजुएशन करने के बाद हम पीजी कर सकते हैं, मान लीजिए कि जो भी करना है तो हम आप पे फिजिक्स करते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स करते हैं। ये होता है 3 साल का कोर्स होता है इसमें, और 12th पास होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी फिजिक्स से करना है, तो आप किसी कॉलेज में नाम लिखाएंगे और
उस कॉलेज में नाम लिखाने के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है, लेकिन वो कॉलेज अपना कट ऑफ निकालता है कि ये कितना परसेंट वाला बच्चा को हम लेंगे अपने कॉलेज में, तो उस हिसाब से आपका एडमिशन होगा किसी भी कॉलेज में। बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी के बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स में। उसके साथ पीएचडी भी कर सकते हैं आपका मन हो तो। मतलब कि किसी एक जब बीएससी करते हैं ना हम, तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम फिजिक्स को लेके आगे बढ़े हैं पीएचडी सबकी। उसके बाद हम लेक्चरर भी बन सकते हैं फिजिक्स में। ये आपका मैं इसका डिटेल वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे फिर बना दूंगा, लेकिन ये डिमांड में रहता है वीडियो, तो मैं इसके लिए कमेंट बना दूंगा वीडियो। नेक्स्ट है इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग के बारे में हम बात करने से पहले आपको बता दें कि आज जो क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल एरा में इथिकल हैकिंग ज़्यादा बढ़ गया है। फिर मैं बताता हूँ। हैकर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ब्लैक हैट हैकर, यानी कि जो अपने फ़ायदा के लिए करता है, यानी कि कोई डेटा लीक कर दिया या फिर मॉनेटरी गेन के लिए अपने लिए हैकिंग करता है। दूसरा होता है वाइट हैट हैकर, जो होता है उसको इथिकल हैकर भी बोलते हैं। वो गवर्नमेंट के लिए हैक करता है साइट्स, या फिर गवर्नमेंट उसको बोलता है कि तुम हैक करो और बताओ हमको, या फिर किसी कंपनी के सुरक्षा के लिए वो हैक करके बताता है कि आप में ये फॉल्ट है, ये आप सुधार लीजिए, या फिर खुद सुधार देता है। एक होता है ग्रे हैट हैकर, जो कि उसका कोई इंटेंट नहीं खराब रहता है, या फिर कोई इसका मदद नहीं करता है, बस वो मजाक के लिए अपने पर्पस के लिए बस करता है। तो इसका मैं बस एक ही टॉपिक लिखा हूँ कि आप इसका कोर्स 6 महीना से लेकर 2 साल तक का होता है। लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि इथिकल हैकर कैसे बनेंगे हम, इथिकल हैकर कितने कोर्स होता है, हम कोर्स कहाँ से करें, इस पूरा डिटेल वीडियो में बनाऊँगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आगे इस बारे में नहीं कुछ बताऊंगा, क्योंकि इससे लेंदी हो जाएगा वीडियो। मैं चाहता हूं कि जितना भी मैंने बोला है कि 20 कैरियर ऑप्शन, उसका मैं शॉर्ट में बता दूं, और जितना भी कैरियर ऑप्शन है अगर आपको नीड है तो मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री डिग्री, यानी कि बीएससी इन केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री ऑनर्स। इसका वही 3 साल में कोर्स होता है, और आप 12th पास करेंगे, उसका नाम लिखाएंगे बीएससी केमिस्ट्री में कॉलेज कट ऑफ के हिसाब से। इसमें वही होता है केमिस्ट्री, आप एक डेडिकेटेड फील्ड में चले गए, यानी केमिस्ट्री के डेडिकेटेड फील्ड में चले गए। उसके बाद आप बीएससी का एमएससी कर सकते हैं, फिर आप शायद पीएचडी भी कर लीजिएगा, या अगर मन हो तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक फील्ड में कोई रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बीबीए। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स 3 साल का होता है, यानी कि 3 ईयर कोर्स डिग्री है ये। कम से कम आपका 50% मार्क होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में बीबीए करने के लिए। इसका मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप डिमांड करेंगे तो। ये कोर्स है वो 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज अब बीबीए में जब नाम लिखा है वो कितना सेमेस्टर में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। उसका आता है बैचलर ऑफ साइंस इन फैशन डिज़ाइनिंग, यानी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में आगे बढ़ें, यानी कि फैशन के फील्ड में आगे बढ़ें, तो मतलब कि आप बीएससी कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग से। इसका कोर्स जो होता है वो 3 साल का है, यानी कि 3 ईयर कोर्स है ये। और इसमें हम लोग जानते हैं मतलब कि फैशन के पीछे जो आर्ट, जो कला होता है, या फिर जो विज्ञान, जो साइंस होता है, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, उससे जुड़ी जानकारी लेते हैं हम। आप चाहे तो स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं फुटवियर डिज़ाइनिंग में, क्लॉथ डिज़ाइनिंग में, यानी कि जब आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे अपने कॉलेज में, तो आप चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं। फैशन मतलब क्या होता है, जो आप सुने होंगे मनीष मल्होत्रा का जो आता है वो लहंगा आता है, या फिर किसी डिज़ाइनर का जो कपड़ा आता है, डिज़ाइनर का शू आता है। तो वो जो डिज़ाइन करता है वो कोई डिज़ाइनर करता होगा। जैसे नाइकी का शू आता है, एडिडास का शू आता है, ली का पैंट आता है, केलर का पैंट आता है, स्पार्की का शर्ट आता है। वैसे ही जो डिज़ाइन देते हैं, शर्ट का डिज़ाइन होता है, शू का डिज़ाइन होता है, वो जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो फैशन डिज़ाइनर होते हैं।
और अगर आपको फैशन डिज़ाइनर के स्पेशलिस्ट बनना है, यानी किसी एक फील्ड में, यानी कि हमको बस फुटवियर का डिज़ाइनर बनना है, हमको बस क्लोथ का डिज़ाइनर बनना है, हमको एसेसरीज यानी कि स्पेक्टिकल्स हो गया, बेल्ट हो गया, इस सब में हम आप जा सकते हैं। आगे करियर इसका है। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई किए हो तो बस डिग्री लेके पढ़ाई करेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि आप कॉलेज जाएं, डिग्री ले लें और फिर डिग्री लेके कहीं जाएं, बोले हमको नौकरी दे दो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको डिग्री के साथ पढ़ाई भी करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत भी करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन एविएशन, यानी कि बीएससी इन एविएशन। एविएशन मतलब क्या होता है? जो भी आप एरोप्लेन हो गया, मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, अगर आप जो उड़ने वाला सामान होता है उस फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उड़ने वाला सामान मतलब आप इससे मत कीजिएगा किसी को हम घर में एरोप्लेन उड़ा देंगे उससे बीएससी हो गया, वो नहीं होता। मतलब कि बीएससी आप एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर डिजाइनिंग में भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 ईयर कोर्स है बीएससी एविएशन का। हाँ, और ये अगर आपका एविएशन में बहुत ज़्यादा मन लगता है, अच्छा लगता है, तो आप ये कोर्स बीएससी एविएशन से भी कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एविएशन में किया था, लेकिन वो एविएशन फिर नहीं जा सकी, वो डीआरडीओ में फिर आगे पढ़े हैं। हाँ, इसका जब आप एनुअल इसका ट्यूशन फ़ी है 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख। यानी कि अगर आप बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी एविएशन से कर रहे हैं तो आपका एनुअल फ़ी होगा 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक। आगे बढ़ते हैं हम सब। आगे है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, यानी कि अगर हम चाहें तो 12th के बाद पीसीएम से हैं तो हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं नॉटिकल साइंस में। इसका 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, यानी कि जनरली जो डिप्लोमा कोर्स जितना भी है वो 1 ईयर का ही लगभग होता है, कोई 2 ईयर का भी हो सकता है। कम से कम आपका 55% मार्क होना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में। इसका मेरे हिसाब से जितना मैंने रिसर्च किया था, स्टडी किया था, कि नॉटिकल साइंस में अगर डिप्लोमा करते हैं आपको तो नेवल एकेडमी में, एनडीआरएफ में, यानी कि जो नॉटिकल में क्या होता है, जो पानी ऐसा होता है, यानी कि जो कोस्ट लाइन की तरफ आपको जॉब मिल सकता है। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। मैं आपको अगर आप बोले तो मैं प्रॉपर रिसर्च करके स्टडी करके आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा इसके लिए। जो आदमी डिप्लोमा करना चाहते हैं नॉटिकल साइंस में, अगर उनको विस्तृत जानकारी नहीं है इसके बारे में तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि हम चाहे तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हैं। इसका 3 साल का कोर्स होता है और आप अगर इंटरेस्टेड हैं सॉफ्टवेयर में या फिर हार्डवेयर में तो आप बीएससी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बीटेक बीएससी होता है। आप बोलेंगे कि अगर मैं बीएससी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से तो क्या ये बीटेक के बराबर है? तो ये बीटेक के बराबर तो नहीं होगा कि उसका स्टैंडर्ड हाई होता है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक बैचलर बीएससी करते हैं तो आप अगर एमएससी कर लें कंप्यूटर साइंस से तो आप उसके बराबर हो सकते हैं, या फिर आपको जॉब मिल सकता है जो जॉब बीटेक वाले को मिलता है। इसके ऊपर भी मैं अब वीडियो बना दूंगा अगर आप डिमांड करेंगे तो। इसका फ़ी होगा कॉलेज अकॉर्डिंग, यानी कि आप किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी से आप बीएससी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, उस हिसाब से आपका फ़ी डिसाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के दिन में यानी कि अभी 2021 में जो एनिमेशन का फील्ड है वो बहुत ही ब्रॉड है, यानी कि बहुत ही ब्रॉड है। आपको अगर एनिमेशन अच्छे से आता है, यानी कि बस डिग्री नहीं लेना है,
कि हम डिग्रीधारी हैं, एनिमेशन हमको आता है। ऐसे नहीं होगा। अगर आपको एनिमेशन एक्चुअल में आता है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि एनिमेशन का नीड अभी हर फील्ड में है। अभी आपने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो एडुटेक यानी कि एजुकेशनल कंपनी जो है, जैसे कि अनअकैडमी, बायजू, ये सब जो है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल जो पढ़ा रहे हैं, वो अगर एनिमेशन का यूज करते हैं अपने वीडियो में, तो उनके वीडियो बेस ज़्यादा व्यू आता है और उनका जो कंपनी है उस पर बच्चा ज़्यादा समझता है। एनिमेशन मतलब होता है कि किसी भी